हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं और टॉपिक है अपना बेस। ठीक है, चलो बेटा कॉपी पेंसिल ले ली, जो भी है कॉपी पेन लेते हैं। आजकल बच्चे बोलेंगे कि मैम पेंसिल थोड़ा ना यूज करते हैं, पर लो जो भी लेना है, पेन लेना है, पेंसिल लेना है, ठीक है। तो बेस एक वो सब्सटेंस है जो एसिड से रिएक्शन करेगा और बना देगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सो बेस इज ए सब्सटेंस which react with acid and produce salt and water. For example, NaOH कोई एक बेस है। जब हमने इसको कोई सी एसिड से रिएक्शन करा दी, मान लो मैंने HCl ले लिया, देन इट विल रिएक्ट, Na और Cl रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म सॉल्ट। H और OH आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना देंगे वाटर। तो बेस की एक डेफिनेशन तो यही हुई कि कोई भी ऐसी चीज जो एसिड से रिएक्शन करे और सॉल्ट एंड वाटर बना दे, हम उसको बोल देते हैं वो बेस है। पर जो मेन अब डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं ना बेटे, वो है कि बेस इज ए सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन वाटर। ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशन तुमने याद करनी है। बेस इज ए सब्सटेंस which produce OH negative ion in water। पानी के अंदर जो OH नेगेटिव आयन दे, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन दे, वो चीज बेस होगी। ठीक है, अब जैसे NaOH को हम क्यों बोलेंगे बेस? जब NaOH को मैंने पानी में डाला, वाटर लिख सकती हो यहाँ पे और AQ भी लिख सकते हो, देन इट विल प्रोड्यूस Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब इसने OH नेगेटिव आयन बना दिया ना, तो ये बेस हो गया। तो कौन कौन चीजें बेस होंगी ये तो पता लग गया। तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स ऑल आर बेस। सारे मेटल के ऑक्साइड और उनके हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बेस होते हैं, क्योंकि जब हम उनको पानी में डालें तो वो OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। और या हम ये बोल दें कि जब हम उनको एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो वो सॉल्ट एंड वाटर बना देंगे। दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद बेस में भी बेटा कई तरह की आगे क्लासिफिकेशन होती है कि बेस कैसा है। क्या वो बेस पानी में सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है? कई बार होता है कि पानी में बेस कम ही सॉल्युबल होता है, तो उसको हम सिंपल बेस ही बोलेंगे। और जो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हो जाए, पूरी तरह से ही पानी में घुल जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम आ जाता है, उसको बोल देते हैं अल्कली। द बेस विच dissolves completely in water is known as alkali। कंप्लीटली भी कोई जरूरी नहीं है बेटा, अगर फिर भी वो डिजॉल्व हो रहा है ना, कंप्लीटली की जगह तुम कर लो कि पार्शली भी हो सकता था, partially or completely soluble in water। The base which dissolves partially or completely in water is known as alkali, and the base which is not soluble in water, होता ही नहीं जाओ, वो सिंपल एक बेस हो जाता है सिंपल। पर OH नेगेटिव आयन तो बनाएगा ना बेटा, या वो एसिड से रिएक्शन करेगा, किसी भी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो सकता था। तो NaOH को हम अल्कली बोलते हैं बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। KOH को भी अल्कली बोलते हो बिकॉज इट इज कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। पर हम जिंक हाइड्रोक्साइड को अल्कली नहीं बोलते, इट इज नॉट अल्कली। ये दोनों तो अल्कली हैं,
बट जिंक हाइड्रोक्साइड इज नॉट अल्कली, जबकि इसके पास भी OH तो है ही बेटा, और जब ये एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये सॉल्ट एंड वाटर तो बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सारे बेस अल्कली होते हैं? तुम कहोगे सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते, क्योंकि सारे बेस थोड़ा ना इस तरह OH कंप्लीटली पानी में बना देंगे। क्या सारे अल्कली बेस हो सकते हैं? 100%, यस। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसकी क्लासिफिकेशन एक और क्या करेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग है अल्कली के वीक है, या बेस ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ, according to strength, the base which produce more OH negative ion in water is known as strong base। जो बेस ज्यादा OH बनाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग होगा बेटा। फॉर एग्जाम्पल NaOH एंड KOH, ये दोनों ही बहुत पावरफुल बेस हैं। एंड द बेस which produce less OH negative ion in water, the base which produce less OH negative ion in water is known as weak base। Example NH4OH, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक बेस है, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि उसने ज्यादा बनाए या कम बनाए? उसके लिए बेटा फिर अल्फा निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको बोलते हैं। अल्फा का मतलब है कि मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स बेस के लिए जब उसको पानी में डाले, अगर 100 में से 99 ब्रेक होके OH नेगेटिव आयन बना दें तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा है और वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसके ऑपोजिट अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 100 ही लिए थे जी, सिर्फ 2-3 मॉलिक्यूल ही ब्रेक हुए, ब्रेक तो हुए हैं ना, तो 2-3 मॉलिक्यूल ही ब्रेक होके OH नेगेटिव आयन बनाए तो हम उसको बोल देते हैं कि वीक बेस होगा। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ molecules of base dissociated divided by number of molecules of base taken, हमने लिए कितने थे, into 100। तो स्ट्रॉन्ग बेस के केस में हमने 99 ऊपर वाले को बोला था कि 99 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए थे और लिए हमने 100 थे, तो 99% आ रही है उसकी। तो और वीक बेस में हमने कहा सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही टूटे हैं तो 2% ही सिर्फ वो ब्रेक हो रहा है, तो वीक हो जाएगा। तो एक क्लासिफिकेशन हमारी ये हुई कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ कि बेस स्ट्रॉन्ग है या अल्कली भी हम उसको बोलते हैं कि अल्कली स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन बना दे वो स्ट्रॉन्ग और जो कम बनाए वो वीक। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमने उसकी कंसंट्रेशन क्या रखी। अब कोई भी कंसंट्रेशन जब बेस होता है तो हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। वाटर ऐड करने से क्या होगा कि एक दो तरह के बनेंगे कि पानी कितना तुमने डाला, पानी तो डालना ही पड़ेगा ना, बगैर पानी तो वो OH नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा। तो या तो ये कंसंट्रेटेड होता है बेस, कंसंट्रेटेड बेस, या डाइल्यूट, डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेटेड बेस का मतलब कि उसमें पानी बहुत कम है और बेसिक या अल्कली सॉल्यूशन ज्यादा है। व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर in the
solution of base is very less, तो हम कहेंगे वो कंसंट्रेटेड है। और जब पानी की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको डाइल्यूट बोलते हैं। मतलब तुम चाहे तो वाटर के साथ ये इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो अल्कली के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें अल्कली की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इन एज कंपेयर टू वाटर, तो वो कंसंट्रेटेड होगा। जहाँ पे अल्कली की अमाउंट कम है, पानी ज़्यादा है, तो वो तुम्हारा बन जाएगा डाइल्यूट। व्हेन more water is added, तब हम इसको बोलते हैं then we call it as dilute base। अब कुछ तो ऐसा बनाया होगा ना कि कितना मिनिमम होना चाहिए कि वो डाइल्यूट बन जाए, या कितना होना चाहिए कि वो कंसंट्रेटेड हो जाए। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर 1 लीटर सोल्यूशन, इफ 1 लीटर सोल्यूशन of a base having more than 1 mole of alkali, 1 मोल से ज्यादा अगर अल्कली डाल दिया, अल्कली को तुम बेस भी यहां पे बोल के चलो, देन इट इज नोन एज कंसंट्रेटेड अल्कली। और 1 मोल से अगर कम डाला वहां पे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। एंड द बेसिक सोल्यूशन हैविंग amount of base less than 1 mole per liter, तो वो बन जाएगा डाइल्यूट बेस और डाइल्यूट अल्कली। क्लियर? तो जब 1 मोल 1 लीटर के अंदर डाला, या 1 मोल से ज्यादा तुमने बेस डाल दिया, तो वो बनेगा कंसंट्रेटेड। 1 मोल से अगर कम डाल दिया तो वो बन जाएगा वीक और डाइल्यूट बेस बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसके अंदर कितने रिप्लेसेबल एच है, ओ एच है। एसिड के अंदर होता है एच रिप्लेसेबल और बेस के अंदर होता है ओ एच। कितने ओ एच निकाल सकते हो पर मॉलिक्यूल, उसको हम बोल देते हैं एसिडिटी ऑफ द बेस। एसिड के केस में देखो बोला जाता है बेसिसिटी, कि वो कितने एच निकालेगा। कोई भी एक एसिड कितने एच निकालेगा पर मॉलिक्यूल, वो उसकी बेसिसिटी थी। बेस के केस में हम ये बोलते हैं कोई भी बेस कितने OH निकालेगा वो उसकी एसिडिटी होगी। बेस में एसिडिटी वर्ड बोलना है, एसिड में बेसिसिटी बोलना है, ध्यान रखना, ये गलत हो सकता है। सो द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस released per molecule of a base या alkali in water is known as acidity। अब अगर वो एक मॉलिक्यूल में से एक ही OH निकलता है तो मोनो एसिडिक, एक मॉलिक्यूल में से 2 OH निकलते हैं डाई एसिडिक, एक मॉलिक्यूल में से 3 OH निकलते हैं ट्राई एसिडिक। तो ये एसिडिटी के बेस पे हम बेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। मोनो एसिडिक बेस, it produce 1 OH negative ion per molecule of a base। For example NaOH है, जब हमने इसको पानी में डाला
तो ये एक Na बना देगा पॉजिटिव आयन और एक ही OH नेगेटिव आयन बना देगा। अब इसने एक मॉलिक्यूल में से एक OH बनाया। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लें KOH, जब इसको वाटर में डाला इट विल प्रोड्यूस K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब इसमें से भी एक K और एक ही OH निकल रहा है पर मॉलिक्यूल, तो ये हमारा बना मोनो एसिडिक बेस। डाई एसिडिक बेस कौन होगा? जो दो OH नेगेटिव आयन बनाए पर मॉलिक्यूल। बेस विच प्रोड्यूस the base which produce two OH negative ions per molecule in water, तब हम उसको बोल देते हैं डाई एसिडिक बेस है। एग्जाम्पल CaOH ट्वाइस, इसको जब हमने वाटर के अंदर डाला बेटा तो ये क्या करेगा, एक Ca का आयन बनाएगा और दो OH के आयंस बनेंगे। दूसरी एग्जांपल ले लो, किसकी लें, चलो मैग्नीशियम की ले लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही है। जब हमने इसको वाटर के अंदर डाला इट विल प्रोड्यूस 1 आयन ऑफ मैग्नीशियम एंड 2 आयंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो जब एक मॉलिक्यूल में से 2 OH निकलेंगे तो हम उसको बोल देते हैं डाई एसिडिक बेस। क्लियर हुआ? अब ट्राई एसिडिक में आ जाओ। ट्राई एसिडिक बेस प्रोड्यूस 3 OH नेगेटिव आयंस पर मॉलिक्यूल ऑफ ए बेस, बेस हो या फिर अल्कली। अगर पर मॉलिक्यूल 3 OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं तो हम उसको बोल देते हैं ट्राई एसिडिक बेस। इसमें एग्जांपल जब आयरन की वैलेंसी 3 होती है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, व्हेन इट इज एडेड इनटू वाटर इट विल प्रोड्यूस 1 फेरिक आयन जिसकी वैलेंसी 3 है प्लस 3 OH नेगेटिव आयंस। दूसरा 3 वैलेंसी वाला कौन सी एग्जांपल है, एल्यूमिनियम, AlOH, यहाँ पे 3 आना चाहिए था बेटा, FeOH थ्राइस, तभी तो ये 3 बनाएगा ना यहाँ पे। AlOH थ्राइस, जब इसको भी वाटर के अंदर हमने डाला इट विल प्रोड्यूस 3 टोटल आयन। इधर से देखो 3 तो ये बनेंगे और एक एल्यूमिनियम का भी बनेगा, तो टोटल बने 4। Al3 पॉजिटिव आयन प्लस 3 OH नेगेटिव आयन। तो ये हो गया हमारा ट्राई एसिडिक बेस। बेस प्रोड्यूस 1 OH नेगेटिव आयन पर मॉलिक्यूल, देन इट इज नोन एज मोनोएसिडिक। 2 OH negative ion per molecule, then it is known as diacidic, and 3 OH negative ions, it is known as triacidic base. ठीक है, ये अच्छी तरह से तुमने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट अभी इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं जिसमें आएगा यूजेस ऑफ बेस। बेस के क्या यूजेस होते हैं? यूजेस ऑफ बेसिस, अलग अलग यूज बेटा होते हैं हमारी लाइफ में, इनके काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज। पहला आ जाओ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला NH4OH। ये बेस जो होता है ना, इट इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स। कपड़ों के ऊपर अगर कोई ग्रीस, जो हम लोग मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं तो ग्रीस लग जाती है ना, तो उस ग्रीस को रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला इसका NaOH. It is used in the preparation of soap. प्रेपरेशन ऑफ सोप में यूज होता है ये. थर्ड, KOH जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, it is used for the preparation of soft soap. देखो सोप में भी फर्क है. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, बड़ी हार्ड मतलब जो कपड़े कपड़े धोने के लिए यूज होती है, वो साबुन बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हम अगर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्ट सोप जो नहाने के लिए यूज कर रहे हो. एंड इन दूसरा इसका क्या यूज है, अल्कलाइन बैटरीज में यूज होता है. जो कार वगैरह में, घर में इन्वर्टर में बैटरीज यूज होती हैं, उनके अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला MgOH ट्वाइस. ये यूज होता है एज ए एंटासिड. एंटासिड का मतलब देखो क्या है, हमारे पेट के अंदर डाइजेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में बनता है, क्योंकि वो खाने को डाइजेस्ट करता है, एंजाइम्स को कन्वर्ट करता है. तो बहुत जरूरी है वो खाने के लिए कि जो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन होना है उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना चाहिए भाई स्टमक के अंदर. पर कभी कभी हम ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन जाता है. अगर ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाए ना, तो स्टमक की वॉल्स को जला देता है ये, और वहाँ पे जख्म वूंड्स हो जाएंगे, तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं. ऐसा पेप्टिक अल्सर ना हो तो हम लोग कभी इनू पीते हैं कि चलो उसको ठीक कर लें. कभी घर में देखा होगा एक पिंक कलर की लिक्विड सा होता है जो मम्मी पीते हैं या पापा पीते हैं, जरूरी नहीं है, कोई भी आसपास में देखा होगा, उसको बोलते हैं जेलुसिल. तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है. तो ये रिमूव करता है एक्स्ट्रा एसिड फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द स्टमक. इट इज यूज्ड एज ए एंटासिड. देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, it is used in fire extinguisher. Fire extinguisher, आग बुझाने के लिए जो हमारे पास एक apparatus होता है, उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है. फॉर्मूला इसका AlOH थ्राइस. एंड लास्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH ट्वाइस बोलते हैं. इट इज यूज्ड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर. पानी में हार्डनेस होती है, पानी में सॉल्ट होते हैं अजीब से, वो उन सॉल्ट्स को निकालने के लिए यूज होता है. तो ये हो गए तुम्हारे सारे यूजेस ऑफ बेसिस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड टू रिमूव द ग्रीस स्टेन फ्रॉम द क्लोथ्स. सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज फॉर द सोप. पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट सोप एज वेल एज अल्कलाइन बैटरीज में यूज होता है. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज्ड एज ए एंटासिड टू रिमूव द एक्सेस एसिड फ्रॉम द स्टमक. Aluminium hydroxide is used in the fire extinguisher, and calcium hydroxide is used to remove the temporary hardness of the water. और ये फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होता है बेटा, also as a fertilizer. ये भी एक इसका यूज है, also as एक तो पानी में से हार्डनेस निकालता है, दूसरा ये फर्टिलाइजर की तरह भी यूज हो सकता है. तो इसको अच्छी तरह से करो. नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिसमें हम बेस की प्रेपरेशंस और बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे. थैंक यू.